भारत को अफगानिस्तान में मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तान के लिए भारत ने कर दी खतरनाक तैयारी। चीन की बड़ी तैयारी का हुआ पर्दाफाश। भूटान को नहीं छोड़ेगा भारत। भूटान ने भारत की पीठ पर किया खंजर का प्रहार। दोस्तों, बीते कल अफगानिस्तान में जो कुछ भी भारत ने किया, इससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तबाही की तैयारी हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन के एक ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जो केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके साथ चीन का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। भारत चुपके चुपके अफगानिस्तान में इतना बड़ा खेल कर दिया कि चीन, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका तक को भी पता नहीं चला। पिछले साल अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में तालिबान की री एंट्री हुई तो पाकिस्तान तालिबानियों का गुरु बन रहा था, लेकिन उसके एक साल के भीतर भारत ने अफगानिस्तान में कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं सभी ने अपना माथा पकड़ लिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3.89 करोड़ है। पाकिस्तान की तरह ही अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है और यहां से भी चीन भारत को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने जो कुछ भी अफगानिस्तान में भारत को लेकर खुलासा किया है, इसका अंदाजा बिल्कुल भी ना तो चीन को रहा होगा ना ही पाकिस्तान को। चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान में खरगोश की चाल चल रहे थे, वहीं भारत तो बस कछुए की चाल चल रहा था, जो रुका नहीं। यही कारण है कि आज यूरोपीय यूनियन तक के होश उड़ गए हैं। यूरोपीय यूनियन तो सोच रहा था कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन अब उसे असलियत पता चली तो यूरोपीय यूनियन ने भी अपना सर पकड़ लिया है। तो आइए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अफगानिस्तान में सर्वे किया गया। उस सर्वे में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, भारत समेत कई देशों को शामिल किया गया और यह सर्वे था अफगानिस्तान अपना किसे बेस्ट फ्रेंड मानता है, किसे वह अपना सबसे वफादार साथी समझता है। इस सर्वे में भारत को जितने वोट मिले, इसे देखकर पाकिस्तान भी पूरी तरीके से हिल गया। इस सर्वे में लाखों लोगों से प्रश्न पूछा गया कि क्या तालिबान की सरकार पिछली अशरफ गनी सरकार से अच्छी है, क्या करप्शन अफगानिस्तान में कम हो रहा है, और साथ ही पूछा गया कि वह इस वक्त किसे अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन यह दोनों प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण थे। इस सर्वे के बाद जब एनालाइज किया गया तो 78% लोगों ने माना कि जो पिछली सरकार अशरफ गनी की थी, उसकी तुलना में मौजूदा तालिबान की सरकार में भ्रष्टाचार कम हुए हैं। वहीं अफगानिस्तान के नागरिकों से पूछा गया कि क्या तालिबान को लाने में पाकिस्तान का हाथ था, तो इसमें 83% लोगों ने कहा कि तालिबान को लाने में पाकिस्तान का ही हाथ था। वहीं इसमें 67% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी हाथ था। वहीं अब अफगानिस्तान के लोगों से पूछा गया कि वह किसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, तो कोई भी बिना कुछ सोचे समझे सीधे कह सकता है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक धर्म है और पाकिस्तान में भी इस्लाम को माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान को ही अपना भरोसेमंद दोस्त समझता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब यह आंकड़ा आया तो चीन और पाकिस्तान तो चौंक गए। 69% लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि उनका भारत सबसे बेस्ट फ्रेंड है। वहीं 22% लोगों का मानना था कि यूएसए उनका भरोसेमंद दोस्त है। इस सर्वे में पाकिस्तान को 10% लोगों ने माना कि पाकिस्तान एक अच्छा मित्र है। वहीं रसिया को 9% और सऊदी अरेबिया को 6% लोगों ने वोट किया। लेकिन भारत को इतना प्रतिशत मिलना ये रातों रात नहीं हुआ है। भारत बहुत पहले से ही अफगानिस्तान की मदद करता है, चाहे कोरोना के समय उसकी मदद करना हो या फिर जब दुनिया अफगानिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था तालिबान के आने पर। उस वक्त भी भारत ने अपने अनाज को सप्लाई करके अफगानिस्तान को बड़े स्तर पर मदद करी थी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की जो आज क्रिकेट टीम एक इंटरनेशनल टीम के तौर पर जानी जाती है, उसके पीछे भी भारत का बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के पास प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड तक नहीं थे, तब भारत ने अपने ग्राउंड पर प्रैक्टिस कराया, अपने खर्चे पर उनको कोचिंग भी दी।
आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि अफगानिस्तान की प्लेयर राशिद खान से एक बार पूछा गया कि वह इंडिया को किस नजरिए से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे दो देश है, पहला अफगानिस्तान और दूसरा भारत। यूरोपीय यूनियन के इस खुलासे के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान में बिल्कुल सफल रही है। यही वजह है कि अब चीन और पाकिस्तान के बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान से बंधने शुरू हो गए हैं। तालिबान भी चाहता है कि वह भारत के साथ बेहतर रिश्ते कायम करे, इसलिए उसने भी भारत को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया था कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमी का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आइए अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार के बाद भूटान को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। चीन की कोशिश है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जा सके और अब कभी भी चीन को भारत पर हमला करना हो तो चीन एक साथ चारों तरफ से भारत पर मिसाइलें दाग सके और भारत कहीं भी निकल ना पाए। इसी वजह से चीन भारत के सभी पड़ोसी देशों को पैसे का लालच देकर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों देशों का चीन की गोद में जाकर बैठना तो समझ में आता है, क्योंकि ये वे देश है जो पैसे को देखकर आसानी से अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेपाल और भूटान, जो हमेशा से भारत के सबसे वफादार साथी रहे, इन दोनों का चीन के पाले में जाना भारत के लिए नया सिरदर्द बन रहा है। जब भी भूटान को जिस तरीके की मदद की आवश्यकता थी, भारत ने खुलकर भूटान का सहयोग किया, चाहे कोविड-19 के दौरान वैक्सीन की मदद पहुंचाना हो या फिर जब कभी भी चीन भूटान की सीमा पर घुसपैठ किया, उस समय भी भारत ने काफी अग्रेसन दिखाया था। भूटान को भारत किस स्तर पर सहयोग करता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भूटान में केवल 7 लाख तब आबादी है, तभी भारत एक बार में 1.5 लाख वैक्सीन भेज दिया था। भूटान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने में पर्यटन का बहुत ही अहम रोल होता है और भूटान की यात्रा करने वाले लोगों में 70% भारतीय जाते हैं। 2 साल पहले से ही भूटान अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करता आया है। पहले भारतीयों के लिए भूटान जाना फ्री होता था, लेकिन इस वक्त एक दिन के लिए 1200 रुपए चार्ज करता है। इसके पहले भूटान सभी देशों से चार्ज करता था, लेकिन भारत के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री थी। इन सब से भारत का कोई ज्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन अब जो भूटान कर रहा है, इसको लेकर भारत अलर्ट हो रहा है, क्योंकि भूटान चाइना से जितनी भी सीमाओं पर विवाद है, उनको हल करने की शुरुआत कर चुका है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले नेपाल भूटान के विदेश मंत्री टांडी का कहना है कि भूटान और चीन के बीच जो नजदीकियां और जो समझौते हो रहे हैं, इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भूटान को शायद नहीं पता है कि चीन हमेशा वार करने के लिए दूसरे के कंधे का सहारा लेता है और चीन यही कर रहा है। भूटान को भारत की कमजोरी के रूप में समझ रहा है। आपको बता दें कि भूटान और चीन के बीच पिछले साल ही 3 स्टेप नेगोशिएशन का निर्माण किया जा चुका है और बातचीत के जरिए अपने सारे मामलों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।